मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा त्रिवेणी कला संगम के इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो हर व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकती है। एकाएक कोई ऐसा संकट आ जाए और वही संकट से कोई तो टूट सकता है और कोई उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकता है। ये होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी आदमी से 20 साल तक नहीं मिले, 15 साल तक नहीं मिले और एकाएक उसको याद किया और वो उपस्थित हो गया या उससे संबंधित कोई बात हमारे सामने आ गई। तो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के श्री अतिशय जैन साहब का जो एक नाटक का शिविर उन्होंने लगाया था, उसके संबंध में उनको क्या कठिनाई आई और कैसे उनको वो एक ड्रॉप करना पड़ा वो अभियान था और बाद में एक लंबे समय तक वो उसको भूल गए। ये लेकिन कल मैं जो है कोई मेल देख रहा था, कुछ ढूंढ रहा था और किसी की, तो एकाएक 2016 की एक अतिशय जैन साहब की मेरे पास मेल मुझे दिख गई और उससे मुझे पूरा घटनाक्रम याद हो गया। तो वो घटनाक्रम इस तरह है कि वर्ष 2015 में अतिशय जैन साहब जो है उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि सर हम आपका नाटक आधुनिक यमलोक है उसको तैयार कराना चाहते हैं, वो मैं मेरे गांव में तैयार कराना चाहता हूँ। तो अतिशय जैन साहब तो क्या है कि ये राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है ग्वालियर में, उसमें उस समय स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे और ये तब की बात है। उसके बाद तो उन्होंने एनएसडी की वर्कशॉप की 2013 में और बीएफए किया वहाँ से राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय से 2018 में किया और फिर एनएसडी के स्टाफ से जो अच्छे एनएसडी के लोग थे जिनमें देवेंद्र राज अंकुर जी भी हैं, उनसे सीखा और अभी जो है ये एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई विश्वविद्यालय से पीजी कोर्स कर रहे हैं नाट्य विधा में और इन्होंने कई नाटकों का निर्देशन किया है, उनमें अभिनय किया है और टेलीविज़न का जो 2017 का जो धारावाहिक था ये मोहब्बत है, इन्होंने उसमें भी अभिनय किया है। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ 2015 की है। तो मैंने मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आधुनिक यमलोक के उस समय तक लगभग 25 शो हो चुके थे और मैंने खुद ने उनका निर्देशन किया था हर शो का और पहले शो से ही मैंने बच्चों को भी लिया था हमारे बड़ों के साथ में। तो वो प्रयोग मैंने किया था, लेकिन संपूर्ण रूप से बच्चों के लिए तैयार कराना ये मुझे एक नई बात लगी। तो मैंने उसमें रुचि ली और उनको मैंने अनुमति भी दे दी कि आप इसका मंचन करें और आपको कोई कठिनाई हो निर्देशन में, इसमें कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछिए। तो वो भी नए थे और उनको भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनका मार्ग निर्देशन कर सके। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप त्रिवेणी कला संगम का सहयोग लो। तो उस शिविर में फिर उन्होंने त्रिवेणी कला संगम का संयुक्त रूप से नाम दिया, जैसा कि आपने जो है अभी ये फोटोज में देखा, स्लाइड्स में देखा कि वो पोस्टर जो तैयार कराया उसमें जो उन्होंने त्रिवेणी कला संगम का भी दिया है और ऑनलाइन वीडियो से फ़ोन से ये बातें करके और मेरा पूरा मार्ग निर्देशन लिया। मैंने हर बच्चे से बात करी है, उसके कैरेक्टर जो थे उनसे, और उनको दिया है स्टेज कैसा होना चाहिए, कॉस्ट्यूम कैसी होनी चाहिए, एक छोटी छोटी बात पे उन्होंने मुझसे पूछा है और ये अभी आपको बताएंगे अपने संदेश में क्या क्या कठिनाई कैसे आई। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये हर जीवन के अंदर हर व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जो बच्चे हैं उनसे मैंने एक से बात करी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी बच्चों को और गांव वालों को ये कहना चाहूँगा कि वो शो जो है रुका नहीं है। जो बच्चों ने तैयारी करी है वो उसी गांव के लोग देखते, लेकिन आज जो मैं यहाँ त्रिवेणी कला संगम जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के
इस चैनल के माध्यम से ये सबको जो संदेश दे रहा हूँ ये उन बच्चों की प्रशंसा में है, उसकी मैं संस्था की ओर से बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इतने धैर्य से एक नई विधा को तैयार करने की कोशिश की और उस जगह तक पहुंच गए कि जहां प्रस्तुतिकरण उनको करना था। अब ये बात अलग है कि इतने सैकड़ों लोग वहां उसको देखने के लिए लालायित थे, तो वो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो आज इस मंच के माध्यम से बच्चे लोगों और गांव के लोगों आप सबको जाना जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सबको आश्वासन दिलाता हूं कि एक न एक दिन अतिशय जैन साहब चाहेंगे तो मैं जरूर वहां गांव में आऊंगा और लगभग एक सप्ताह रुक करके मैं स्वयं तैयारी कराऊंगा, चाहे यहाँ से ऑनलाइन कराऊं, कैसे भी कराऊं। ये होगा नाटक अतिशय जैन साहब के निर्देशन में और मैं उनकी मदद करूंगा एक अभिभावक के रूप में, एक उनके गुरु के रूप में, एक शुभ चिंतक के रूप में। तो नमस्कार, मेरा नाम अतिशय जैन है। मैं बक्सवाहा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की भूमि से हूँ और वर्तमान में मैं मुंबई में निवासरत हूँ। मेरा परिचय बस यही कि मैं इस कला क्षेत्र में एक छोटी सी इकाई हूँ और कुछ कुछ नया करने का प्रयत्न करता रहता हूँ। तो सबसे पहले डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी का धन्यवाद कि उन्होंने अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे अपना अनुभव साझा करने का ये अवसर दिया है, ये मंच प्रदान किया है, तो उनका मैं आभारी हूँ। और तो आज जिस वाक़ये को लेके मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, आज से लगभग 2-3 साल पहले जब मैं ग्वालियर की राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय से नाट्य विषय में मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, तो हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने गांव आता और छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं कार्यशाला आयोजित करता, जिसमें कुछ थिएटर गेम्स, इम्प्रोवाइजेशंस और नुक्कड़ नाटक वगैरह हम किया करते थे। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कुछ चीज़ें मैं सीख सकूं और जो परेशानियां मुझे इस क्षेत्र से जुड़ने में हुई हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी को ना हो, क्योंकि मेरे आगे पीछे बताने वाला कोई नहीं था। मेरा कोई ऐसा दोस्त या मेरी कोई फैमिली में कोई इस विधा से जुड़ा हुआ नहीं था जिससे मुझे इस क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता मिलता। तो मैं चाहता था कि मेरे जो गांव के बच्चे हैं वो मेरे द्वारा ये जान पाएं कि मैं कैसे इस क्षेत्र में प्रवेश किया। तो मैं कार्यशाला आयोजित करता था और लगभग 2-3 साल से ये क्रम चल रहा था। तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं हमने किया था। कहने का मतलब ये है कि मैं जिस जगह पर रहता हूँ उसके लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में रंगमंच की कोई गतिविधि नहीं होती है, लेकिन रंगमंच के छात्र होने की एक जिम्मेदारी मेरी ये भी बनती थी कि मैं इस विधा का लोगों में प्रचार प्रसार करूं और उसकी सही रिचनेस लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैंने ठाना कि इस बार अगर मैं वर्कशॉप लगाऊंगा तो मैं एक फुल लेंथ प्ले बच्चों के साथ ज़रूर करूंगा। और चूंकि 2-3 साल के प्रयास में कुछ बच्चे तैयार हुए थे जिनको मंच मिलना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने उस बार ठान लिया। और चूंकि मैं नया नया उस विधा से जुड़ा हुआ था तो मेरे पास उतना अनुभव नहीं था कि मैं किसी बड़े नाटक को निर्देशित करूं, लेकिन कुछ से कुछ अच्छा तो मैंने किया और अपने दोस्तों की मैंने मदद ली। आदित्य निर्मलकर जो कि सागर से हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और दूसरे मित्र हैं विवेक सोनी जो कि ग्वालियर से हैं और वो भी बहुत अच्छा कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो उन दोनों दोस्तों को मैंने अपने गांव बुलाया कि भैया आपन लोग जो है एक फुल लेंथ प्रोडक्शन बच्चों के साथ करने वाले हैं। तो हम नाटकों की स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। कोई ऐसा नाटक नहीं मिल रहा था। जो बात दरअसल ये है कि
नाटक की कुछ शर्तें होती हैं कि आप नाटक किसके लिए कर रहे हैं, आप कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो हमारी जो ऑडियंस थी वो ऑडियंस थी जिन्होंने रामलीला ही देखी थी, नाटक का वो रूप नहीं देखा था जिसमें प्रॉपर लाइट होती है, सेट होता है और पौराणिक कथाओं के इतर भी कोई कहानी होती है। तो हमने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किए और पढ़ते पढ़ते खोजते खोजते आधुनिक यमलोक मिला जो कि डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी द्वारा लिखित था। तो वो नाटक पढ़ा गया और नाटक पहली ही नज़र में, पहली रीडिंग में पसंद आ गया कि यही नाटक करना है। इसकी कहानी भी पौराणिक, थोड़ा सा बदलाव है व्यंग्यात्मक लहजे में, और वो बात कह जाएगा, लोगों को भी समझ में आएगा और ये नाटक परफेक्ट है उस गांव में करने के लिए। और उस नाटक में हम उसकी थोड़ी बहुत डिज़ाइन चेंज करके हम उसमें वो चीज़ें भी दिखा सकते हैं जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। बाकायदा लाइट, सेट, कॉस्ट्यूम और अच्छा अभिनय, ये चार चीज़ें प्रमुखता से हमने रखी और बच्चों के साथ हमने नाटक पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चों के साथ नाटक करना या बच्चों के साथ काम करना या कार्यशाला करना बड़ा मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जितना ज़्यादा ग्रो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, जो सीख सकते हैं वो आप कहीं नहीं सीख सकते। जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मामला होता है ना, वो बच्चों के पास होता है। बच्चों के पास इनोसेंस होता है। जो पढ़े लिखे और ट्रेंड एक्टर्स के पास भी वो चीज़ नहीं होती जो बच्चों के पास होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम हर एक चीज़ पे अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं कि हमें ऐसा बैठना नहीं है, ऐसे खाना नहीं है और ऐसे हंसना नहीं है। लेकिन बच्चे लोग ये नहीं सोचते, वो तुरंत रोने लगते हैं, तुरंत हंसने लगते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ काम करके सीखी। तो हमने बच्चों के साथ रीडिंग करना शुरू कर दिया। अब कास्टिंग करी तो कुछ बच्चे आ जाते थे, कल नहीं आते थे, तो हमें डबल कास्ट करना पड़ा। डबल कास्ट में भी कुछ कास्ट ऐसी थी कि कभी कभी 4-4, 5-5 कास्ट नहीं आती थी। तो हमने लेखक से पूछ के, क्योंकि परमिशन लेनी थी, तो हमने उनका नंबर खोज के और कैलाश चंद्र शर्मा जी को हमने कॉल किया कि सर हम करना चाहते हैं। तो पहली ही बार जब बात हुई तो वो बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि भैया हमने जो है इसके लगभग 25-30 इसके प्रयोग किए हैं और सारे के सारे बड़े बच्चों के साथ किए हैं, लेकिन इसको आप लोग जिस तरीके से करना चाहते हैं बच्चों के साथ, ये पूरा का पूरा नवीन कार्य है और इसमें हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। तो जब उन्होंने इतना हमारा प्रोत्साहन किया तो हम में और ज़्यादा एनर्जी आ गई नाटक को करने की। तब हमने ठान लिया और बच्चों ने भी बोला कि हम ये नाटक करने वाले हैं। नाटक की कास्टिंग हो गई और हम रिहर्सल करने लगे। नाटक में जो अनुपयोगी था, कुछ सीन जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और उनका कोई औचित्य नहीं था करने का, तो वो हमने स्क्रिप्ट से एडिट कर दिया और उसमें कैलाश चंद्र शर्मा जी ने हमारी बहुत मदद की और उन्होंने एक गुरु की भांति हमें मार्गदर्शन दिया। वो बच्चों से भी बात करते थे और उसके बाद हमारी रिहर्सल की वीडियोस भी देखते थे। वीडियो कॉल पे भी हमें जो है रिहर्सल हमारी लाइव देखते थे और हमें मार्गदर्शन देते थे, हमें बताते थे कि क्या हम गलतियां कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सानिध्य हमें मिल गया था। अब हमने अब चूंकि जहां हमें नाटक करना था वो स्पेस था ओपन, अब ऑडिटोरियम तो कोई हमारे यहाँ था नहीं, तो बड़ी समस्या थी। लेकिन मैं जिद पे अड़ा रहा कि मुझे करना तो है, तो उसमें सेट में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो हम बॉक्स सेट लगाने वाले थे, तो हमने बॉक्स सेट बनाया और शो की तारीख हमने डिसाइड कर दी 3 जुलाई, यानी कि आज ही के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 जुलाई ही थी। और हमने डिसाइड कर दिया कि 3 जुलाई को हम शो करेंगे।
रिहर्सल होती गई, कॉस्ट्यूम तैयार हो गई और उसका प्रचार प्रसार हो गया। हमारे गांव में जो है वो मंच की लाइट्स मिलती नहीं हैं, तो हमने लगभग 100 किलोमीटर दूर से मैंने लाइट्स मंगाई और साउंड्स हमने मंगाए। बाकी का हमने जुगाड़ करके थोड़ा बहुत हमें अच्छा ये हुआ कि एसपी के जैन जो एक स्कूल था, श्री दिलीप जैन जी का स्कूल था वो, उन्होंने हमें बड़ा सहयोग किया। वो उन्होंने हमें वर्कशॉप के लिए भी और रिहर्सल स्पेस भी दिया और हमारे लिए पूरी फंडिंग भी की। तो हमने कम बजट में काफ़ी अच्छा हमने सेट कॉस्ट्यूम वगैरह हमने तैयार किया था। अब धीरे धीरे नाटक की डेट नज़दीक आने लगी, तैयार किया था। अब धीरे धीरे नाटक की डेट नज़दीक आने लगी। अब धीरे धीरे मैं अपने दायित्वों से, बतौर निर्देशक, मैं अपने दायित्वों से मुक्त हो रहा था, क्योंकि मेरा काम था ग्रांड रिहर्सल तक का और शो का दिन था अभिनेताओं का। और उस दौरान मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली उस दौर में, कि नाटक खुद कहता है कि उस नाटक को कैसे तैयार होना है। आप समझ रहे हैं कि नाटक कैसे तैयार होगा। निर्देशक की शैली हो सकती है तैयार कराने की, कि ये निर्देशक यार इसका प्रोसेस नहीं, उसकी शैली बहुत, उसकी शैली होती है और हर नाटक का अलग प्रोसेस होता है। तो उसी प्रोसेस को नई नई कुछ एक्सरसाइज करते थे। कुछ सीन जो बड़े थे, जिनमें संवाद बड़े थे, और उन बच्चों से जो नहीं आ पा रहे थे उनको हमने इम्प्रोवाइज किया और इस तरीके से लगभग 45 मिनट का नाटक तैयार हो गया। अब सबको इनविटेशन पहुंच गए, सब कुछ हो गया और शो का दिन आ गया। हमने खुले मंच पे बॉक्स सेट लगा के और पूरा लाइट वाइट टांग दिया, साउंड लग गए। लोग बाग पहली बार प्लेट माइक देखने वाले थे, पहली बार एलईडी लाइट देखने वाले थे, पहली बार पार्केन देखने वाले थे, पहली बार पीसी देखने वाले थे, पहली बार इस तरीके की कहानी देखने वाले थे। तो वो एक अवसर था जो बहुत अच्छा अवसर था मेरे लिए, कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए ये चीज़ कर पा रहा हूँ, अपने इस विधा के लिए मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए। और मेरे दोस्त लोग बहुत प्रसन्न थे, मेरे गुरुओं का मुझे बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिला, डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी का, जिन्होंने मुझे पल पल पर मदद की कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। शो 3 जुलाई को था और उस दिन शाम को 4 बजे तक आसमान में एक भी बादल नहीं था, बिल्कुल खुला आकाश, लग रहा था बहुत अच्छा शो होने वाला है। लेकिन अचानक 4 साढ़े 4 बजे बारिश शुरू हो गई। और हमारे यहाँ का मामला थोड़ा अलग है, बारिश शुरू होती है तो फिर वो बड़े दिनों के, और लगभग वो 6 से 7 दिन तक पानी, वो बारिश होती रही, रिमझिम पानी गिरता रहा और हमारी लाइट्स भीग गई और हमारा पूरा सेट गीला हो गया और वो प्ले नहीं हो पाया। फिर जुलाई का महीना था, तो मेरी भी शायद लास्ट ईयर थी, मेरा 3rd ईयर था, तो मेरी भी क्लासेस होनी थी शुरू। तो मैं भी ग्वालियर के लिए चल निकला और बच्चे भी, कुछ बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले गए। फिर दोबारा से वो प्ले कभी उस कास्ट के साथ करने का मौका नहीं मिला। फिर ग्वालियर से निकलने के बाद मैं फ्रीलांस काम करने लगा, तो अक्सर कर बाहर रहता था, गांव आना नहीं हो पाता था। फिर मुंबई चला गया, तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाया। लेकिन मैं इच्छुक हूँ उस प्रोडक्शन को करने का, कि कभी भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो नए बच्चों के साथ कभी मैं वो प्रोडक्शन ज़रूर करूँगा। नाटक बहुत अच्छा लिखा गया है, उसके चरित्रों को बहुत अच्छी तरीके से गढ़ा गया है और एक बार आप लोग भी उस नाटक को ज़रूर पढ़िएगा। तो ये वो वाकया था कि वो नाटक नहीं हो पाया था। मैंने जीवन में पहली बार कोई फुल लेंथ प्ले निर्देशित किया था और कोई बात नहीं, फिर से करेंगे उन्हीं बच्चों के साथ। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने इस क्षेत्र में इस विधा का प्रचार प्रसार करूं और जो कलाकार हैं उनका भी सहयोग करूं।
तो धीरे धीरे भगवान की दुआ से और आप सारी आवाम की दुआ से और ज़रूर कुछ नवीन कार्य होगा। धन्यवाद। फिर कभी मिलते हैं और किसी नए वाक़ये के साथ। आप बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आपने बहुत कमाल का जो है वो नाटक लिखा था और ज़रूर हम उस नाटक को करेंगे। धन्यवाद।